नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा और एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला दीपावली के मौके पर लिया है। अगले 2 साल में ईवी बाजार में नंबर 1 बन जाएगा उत्तर प्रदेश। ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ईवी मार्केट में अपना दबदबा बनाने के लिए एक बड़ा कदम योगी सरकार ने उठाया है। 440 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान इस बाजार को रफ्तार देने के लिए। अभिषेक, देखिए, बिल्कुल ये ईवी मार्केट के अलग हटकर अगर हम बात करें, एक वक्त में उत्तर प्रदेश अगर को देखें तो क्राइम रेट बहुत जबरदस्त था। अगर उत्तर प्रदेश में पहले क्राइम था तो कैसे व्यापारी जाएंगे, कैसे वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि व्यापारी डरते थे उत्तर प्रदेश में जाने से, क्योंकि वहां पर हफ्ता वसूली होती थी, गुंडा राज था, कानून का कोई था नहीं, कानून को मानने वाले थे नहीं। तो ऐसे में जो व्यापारी वर्ग था वो उत्तर प्रदेश में या तो था नहीं, था तो छोड़कर बाहर आ चुका था। ये उत्तर प्रदेश अब से अगर 10-15 साल पहले की हम तस्वीर उत्तर प्रदेश की देखें तो इस तरीके के हालात थे। लेकिन अब जब से योगी राज आया है, कानून व्यवस्था में आया है, जो उनका जो एक तरीके से रोड मैप है उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को लाने का, हमने देखा पहली योगी आदित्यनाथ का जो पहला टर्म था, उस टर्म्स में हमने देखा योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से व्यापारियों को लुभाने के लिए उनके साथ बैठकें की। वो मुंबई गए, उन्होंने फिल्म सिटी पर चर्चा की, फिल्म सिटी भारत मतलब यूपी में लाने की उन्होंने चर्चा की। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो बात उन्होंने कही थी 2017 के दौरान, बिल्कुल वो उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ वो चल रहे हैं। चलिए कुछ आंकड़ों की बानगी देख लेते हैं। और ईवी बाजार की बात हो रही है तो आज उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है और आने वाले 2 सालों में कितनी सूरत बदल सकती है, आंकड़ों में देखते हैं। यूपी सरकार ने बढ़ते ई वाहन बाजार को रफ्तार देने के लिए 440 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया। मकसद साफ है, अगले 2 साल में यूपी देश का नंबर 1 ईवी मार्केट बनेगा। पैसों की किस तरह बरसात होगी ये भी समझ लीजिए। सरकार का टारगेट है 2 साल में और 355 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाना। पिछले 3 साल में 85 करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे। अब ग्राहकों को 5 साल में कुल 440 करोड़ की राहत मिलने वाली है। कैसे देश के ईवी बाजार में यूपी की धमाकेदार एंट्री हुई है ये भी समझ लीजिए ग्राफिक्स में। देश में बिकने वाले हर 100 ई वाहनों में से 18 यूपी में बिकते हैं। नीति आयोग ने यूपी को परफॉर्मर कैटेगरी में रखा है। जी हां, यानी क्षमता है, अब बस बाकी है रफ्तार बढ़ाना, जिसको लेकर सरकार ने पहल कर दी है। क्या नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है नई रफ्तार के लिए? आप ये भी समझिए, सरकार का प्लान है कि यूपी में ईवी इकोसिस्टम क्रिएट करना, लोगों को ई वाहन अपनाने के लिए जोरदार प्रोत्साहन देना। किस तरह टैक्स में भारी राहत दी है ये भी समझिए। ईवी पॉलिसी 2022 के तहत सभी ई वाहनों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को माफ किया गया है। यह सुविधा 13 अक्टूबर 2025 तक की बताई गई कि ये रहेगी। तो ये कुछ आंकड़े, कुछ तस्वीर हमने आपके सामने साफ करने की कोशिश की अभिषेक। और मुझे लगता है कि ये जो आधुनिक पहल है, समय के साथ, जो जमाने के साथ चलने वाली पहल है, ईवी का जमाना है। और हमने तो आंकड़ा भी बताया कि किस तरह से देश में जो 100 ई वाहन बिकते हैं उसमें से 18 यूपी में बिकते हैं। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो आने वाले भविष्य के तौर पर सोच रहे हैं। अभी तक का विपक्ष जिस तरीके, देखिए, विपक्ष को भी एक तरीके से आईना दिखाने वाली बात है। विपक्ष योगी सरकार पर आरोप लगाता था कि ये तो भाई साहब महाराजों की सरकार है। योगी आदित्यनाथ उस तरीके का बाबा कैटेगरी में, लेकिन हाँ, बाबा कैटेगरी में रखते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट पर काम करके, ऐलान करके ये बता दिया है विपक्ष को कि भाई साहब ये बाबाओं की सरकार नहीं है, ये सरकार आने वाले भविष्य के तौर पर सोचेगी, तकनीक के तौर पर सोचेगी, रक्षा क्षेत्र के तौर पर सोचेगी, क्योंकि वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है लखनऊ में, तो उसके तौर पर भी सोच रही है। हाँ। ये फिल्म जगत के बढ़ावा देने के तौर पर फिल्म सिटी के बनाने के बारे में भी सोच रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार केवल धर्म की बात करेगी, बिल्कुल एक नया पहलू आप सामने लेकर, बिल्कुल नया पहलू सामने लेकर आए हैं आप अभिषेक की। रोजगार भी तो बढ़ेगा जब मैन्युफैक्चरिंग होगी। जर्मनी से कंपनियां यहाँ निवेश करेंगी और जापान से कंपनियां आकर के निवेश करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो यहाँ निवेश बढ़ेगा और निवेश से मिलेगा स्थानीय लोगों को रोजगार। ये एक बड़ी दूरगामी, दूरदर्शी सोच है जो हमें नजर आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले में। और सब्सिडी देकर जो प्रोत्साहन देने का काम, लोगों को लोगों के मन में ये बात पहुंचाने का काम सरकार कर रही है कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आप ईवी के साथ चलिए, पर्यावरण को भी बचाइए
और जमाने के साथ आगे बढ़िए और रफ्तार पकड़िए। बिल्कुल। इससे क्या क्या फायदे होंगे ये हमने आपको बताया। और अब दीपावली का मौका है, दीपावली के मौके पर इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, तो दीपावली से याद आता है कि अयोध्या में दीपोत्सव का एक रिकॉर्ड योगी सरकार ने जो कायम किया है, उस पर भी एक तस्वीर देख लेते हैं कि अयोध्या से आंकड़े क्या कह रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त दीपावली की जो धूम देखने को मिली है, उसने कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साल 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन शुरू हुआ, आज दुनिया भर में कैसे सुर्खियां बटोर रहा है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 21,000 से ज्यादा लोग सरयू आरती में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। इसके अलावा 2100 से ज्यादा लोग QR कोड स्कैनिंग से गिनती पिछले 1774 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस संख्या ने 2100 महिलाओं में आरती का दर्शन किया। इस कदम से महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रतीक बनाया गया है। यूपी के अंदर 29 लाख दिए 9वें दीपोत्सव में जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये एक आंकड़ा जो गौरव बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश का 56 घाटों समेत राम की पैड़ी पर 30,000 स्वयंसेवकों द्वारा 29 लाख दिए सजाए गए हैं। 30,000 स्वयंसेवक ने मिलकर दियों को सजाने का काम किया है। एक बड़ी यहां पर ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल 26,11,101 दिए जलाकर पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा जाएगा। 1,71,000 दीपक साल 2017 में पहली बार ये जलाए गए थे। ये आंकड़ा हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि अभी की तस्वीर आप समझिए कि कितनी तरक्की, कितनी बढ़ोतरी इन सब चीजों में हुई है। पहली बार से 15 गुना ज्यादा दीपकों की संख्या बढ़ाई गई है और विश्व फलक पर आकर्षण का केंद्र बना दिया है अयोध्या को। 2100 वेदाचार्य सरयू घाट पर महाआरती करेंगे। ये 1100 ड्रोन, जी हां, आसमान में रामायण प्रसंगों की झलकियां भी प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही अद्भुत नजारा। 29 लाख दियों को जलाने के लिए 92,000 लीटर तेल अयोध्या पहुंचाया गया। इस दीपोत्सव से दुनिया में शुभता का संदेश दिया जा रहा है। हम अपनी संस्कृति का डंका कैसे बजा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव और रामलीला के मंचन में दुनिया भर से आए राम भक्त हिस्सा ले रहे हैं। मजेदार बात यह है कि सिर्फ भारत के ही कलाकार नहीं, बल्कि विदेशी कलाकार भी रामलीला का मंचन अयोध्या में आके कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा जान करके किन किन देशों के लोग जो है कलाकार के तौर पर, रूस के कलाकार राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। जी हां, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड से भी कलाकार आकर मंचन कर रहे हैं। हालांकि हमारी जो पुरातन संस्कृति है, उनकी जड़ें इन देशों तक तो फैली हुई ही है, सब जानते हैं, लेकिन वहां के कलाकार भी आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। 2025 में जून तक 23 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यह आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप समझते चलिए 2017, 18, 19, 20 किस तरीके से बढ़ोतरी होती चलेगी। हालांकि 20 में कोरोना काल था, वैश्विक संकट था, लिहाजा संख्या जरूर कम हुई, लेकिन जो उत्साह था वो बिल्कुल भी कम नहीं था। कैसे संख्या फिर उसके बाद कोरोना काल के बाद बढ़ी, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। 2021 का नजारा देखिए, 1,57,00,000। 2022 में ये 2,39,00,000 हो गया। 2023 में 5,75,00,000। 2024 में 16,44,00,000। जी हां, 49,993 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। तो जो विदेशी लोग आ रहे हैं, सिर्फ घूमने नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ पर्यटन भर नहीं है, धार्मिक पर्यटन भी है। कैसे विदेशी लोगों को हमारी संस्कृति लुभाती है। होटल, गाइड, परिवहन, हस्तशिल्प और भोजनालयों से जुड़े व्यवसायों में हजारों नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। 2025 में श्रद्धालुओं का यह रिकॉर्ड बताता है कि योगी सरकार के प्रयासों से अयोध्या भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बन चुका है। तो विश्व फलक पर अयोध्या नगरी, उसने अपनी एक पहचान बनाई। अभिषेक, ये आंकड़े हमने इसलिए बताए क्योंकि ईवी की बात कर रहे थे, दीपावली की बात कर रहे थे, दीपावली के पावन पर्व में दी गई सौगात की बात कर रहे थे, और अयोध्या की तस्वीर भी हमने खींची। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिल्कुल अयोध्या का जो दीपोत्सव है, उसमें जैसे कि आपने बताया, हमने ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, और वो सब तारीफ कर रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि वास्तव में जिस तरीके से अयोध्या का पूरा एक तरीके से कायाकल्प कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ सालों में, अगर देखें तो अयोध्या का जिस तरीके से पूरी तरीके से भव्य निर्माण राम मंदिर का हुआ, उसके बाद से लोग आना शुरू हो गए हैं।
टूरिज्म बढ़ने लगा है, तो लोग भी खुश हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी खुश हैं, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको भी रोजगार मिल रहा है। रोजगार के माध्यम से बात करिए आप, टूरिज्म के माध्यम से बात करिए आप, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के माध्यम से बात करिए, क्योंकि टूरिज्म वहीं बढ़ता है जहां पर कानून व्यवस्था बेहतर होती है, ये लोग मतलब जानते हैं। तो तमाम तरीके से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश इस वक्त मतलब सबसे बेहतर प्रदेशों में से एक उसकी गिनती हो रही है, और देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऑब्वियसली थोड़ी मुश्किलें जरूर होती हैं सरकार को, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुश्किलों का चुनौतियों का सामना किया है और उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से आगे ले जा रहे हैं, ये एक सराहनीय कदम है। बिल्कुल, जिन पर्यटकों की बात की, जिन लोगों की हमने बात की, जो लोग आ रहे हैं अयोध्या में इस पावन पर्व के मौके पर, वो सिर्फ अयोध्या नहीं आ रहे हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश का सूरत हाल भी देखेंगे, उसके लिए अपने देशों में फीडबैक भी देंगे। और हमने इस पर पहले भी चर्चा की है कि किस तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो आकर के निवेश कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। फिल्मों की बात अभिषेक आपने की, फिल्म जगत के लोग कैसे मुंबई माया नगरी के तौर पर पहचान रखती थी, लेकिन योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश के अंदर भी फिल्म इंडस्ट्री बन गई, और उसका एक विजन इतना बड़ा कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं यहां पर। और फिल्मों को लेकर भी किस तरह से सब्सिडी देने का काम और दूसरी तरह के छूट देने का काम किया गया ताकि उनका भी प्रोत्साहन हो, ये भी कोशिश योगी सरकार में हुई है। बहरहाल वापस लौटते हैं, बात करते हैं ईवी की। आपने समझा हर एक बारीकी को कि कैसे 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को ईवी मार्केट में नंबर 1 पहुंचाने का काम, नंबर 1 पर ले जाने का काम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने पहल शुरू कर दी है, अपने उद्देश्य, अपने मोटो जनता के सामने रख दिए हैं। अब आप लोग इस पहल पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर करें। ईवी की मार्केट में आप क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश की ये पहल क्या दूसरे राज्यों को भी मजबूर करेगी इसका अनुसरण करने के लिए? कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।